हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ये सेबी का नंबर है। हाँ बोलिए। ये फीडबैक से रिलेटेड बात करनी थी थोड़ी सी। किससे रिलेटेड? ये फीडबैक डिपार्टमेंट का ही नंबर है ना? फीडबैक डिपार्टमेंट का नहीं, ये सेबी का बोर्ड लाइन नंबर है। तो ये फीडबैक डिपार्टमेंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं लाइन? नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहीं हावड़ा से बोल रहा हूँ। मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेन की है आप, या फिर कोई डिपार्टमेंट में बात हुआ है? ना, कोई डिपार्टमेंट में बात नहीं हुआ अभी। तो मतलब मेरा क्वेरी था वही जानने के लिए, सेबी के रूल्स के रिलेटेड कुछ क्वेरी थी मेरी। मतलब सर्कुलर रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है क्या आपका? हाँ हाँ हाँ। सर्कुलर रिगार्डिंग आपको मुंबई सेबी ऑफिस में बात करना है। सेबी के साइट में कहाँ पे देखना है, मतलब हाँ कौन सा है, तो बताइए एक बार। एक्चुअली आपका जो क्वेरी सेबी ने जो गाइडलाइंस बना रखी है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के रिलेटेड। अच्छा, हाँ होल्ड कीजिए थोड़ा। हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं जान सकता हूँ किससे बात हो रही है? ग्रीवेंसेस। कहाँ से? ग्रीवेंसेस आपका ग्रीवेंस कुछ। सेल से ना? हाँ हाँ, कुछ हाँ कंप्लेन है। नमस्कार सर, बात ऐसा है कि हाँ। सेबी की जो ट्रेडिंग की जो गाइडलाइंस है ओके। उसके विषय में मेरे को बात करनी थी। बात करनी थी, मतलब कुछ क्वेरी है तो ऐसा कुछ इधर से तो क्वेरी कोई समझ कंप्लेन लीजिए, नहीं है। ग्रीवांस समझ लीजिए, ग्रीवेंस ही है समझ लीजिए। ओके, तो ग्रीवेंस के लिए कोर्स पोर्टल है, तो आपका इशू क्या है वो बोल दीजिए, मैं आपको गाइड कर लेता हूँ कि कैसे कि आपको कंप्लेन अपलोड करना है। हाँ, हाँ बोलिए। मेरा कंप्लेंट ये है कि सेबी का जो गाइडलाइंस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे आज के मार्केट का बात है, मैं अपना डिलीवरी का माल बेच के उसको सेम डे कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एडिशनल फंड लगेगा उसके लिए। ठीक है? ओके। ठीक है, मैंने आज ही माल बेचा, डिलीवरी में था, लेकिन उसको मैं कवर नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को या तो एडिशनल फंड लगेगा या मेरे को अपने शेयर्स प्लेज करने पड़ेंगे पोर्टफोलियो के, जिसके लिए ब्रोकर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा मेरे ऊपर, 2 दिन का इंटरेस्ट काटेगा जब तक वो पैसा क्रेडिट नहीं होगा मेरे पैसे के ऊपर ही। ठीक है? ये किस लिए किया गया? ब्रोकर से बात करने पे बोला जाता है कि शॉर्ट सेलिंग रोकने के लिए किया गया है। तो शॉर्ट सेलिंग का बात ऐसा है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर तो लिमिटेड माल खरीदता है, कैश में खरीदता है, अपना ही माल बेच रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बेच रहा है। फ्यूचर में तो आपने शॉर्ट सेलिंग अलाउ करके रखी है पूरी। फ्यूचर में तो बड़े हाथी खेलते हैं, वहां पे आपने शॉर्ट सेलिंग अलाउ करके रखी है। दूसरी तरफ आपने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों काम करता है किसके ऊपर? फ्यूचर प्राइस के ऊपर। आपने दोनों चालू करके रखा है। बड़ा हाथी फ्यूचर में शॉर्ट भी करेगा, ऑप्शन में पुट भी खरीदेगा, दोनों तरफ कमाएगा। जब फ्यूचर प्रिडिक्शन पे ही काम करना है तो आप या तो फ्यूचर को बंद कर दो ना, ऑप्शन पे काम करेगा खाली फिर सब। दोनों पे ही काम करेगा तो आपने तो रिटेल इन्वेस्टर का 12 बजा के आपने खुला छोड़ दिया बड़े हाथी को कि तुम लूटो रिटेल इन्वेस्टर को जाके। रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट नहीं कर सकता कैश मार्केट में, फ्यूचर में बड़ा हाथी शॉर्ट कर सकता लॉट की लॉट। आपका जो मैटर है काइंड ऑफ सजेशन है। काइंड ऑफ सजेशन नहीं, ये तो सेबी के बोर्ड में बैठ के जो नियम बना रहे हैं वो तो रिटेल इन्वेस्टर का खून चूसने का हिसाब बना दिया। बड़ा हाथी को डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए आप कैश में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में आप लॉट की लॉट शॉर्ट सेल कर सकते हो और ऑप्शन में पुट भी खरीद सकते हो। जब फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन आप चला रहे हो तो फ्यूचर की जरूरत क्या है? दोनों तो फ्यूचर प्राइस के ऊपर ही चल रहा है ना। दोनों तो फ्यूचर प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो दोनों में से एक की जरूरत है, दोनों की तो जरूरत नहीं है। तो ये जो ऊपर में बैठ के जो नियम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं नियम? रिटेल इन्वेस्टर का खून चूस सके बड़ा हाथी बैठ के वहां पे। तो आपका जो ये सजेशन टाइप है ये आप लेटेस्ट फॉर्मेट में लिखिए और इशू में फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना सर? नहीं, ये मेरा कंप्लेंट या सजेशन नहीं, ये मेरा ग्रीवांस है कि बोर्ड में बैठ के आप लोग ऐसा नियम बना रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर का खून चूसा जा सके, बड़ा हाथी चूस सके आराम से। जब फ्यूचर एंड आप ही बताइए ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का जरूरत क्या है? दोनों तो फ्यूचर प्राइस के ऊपर ही चलेगा, तो इधर फ्यूचर में ट्रेडिंग करवाइए, ऑप्शन में ट्रेडिंग करवाइए। आप बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए मैंने कैश में बैन कर दिया, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। आप अपना डिलीवरी का माल भी बेच के रिकवर नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा फंड देना होगा। और फ्यूचर में आपने खुला छूट दे रखा है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, और वही बड़ा आदमी फिर पुट भी खरीदेगा, दोनों तरफ कमाएगा, और रिटेल वाला अपना पैसा बर्बाद करेगा, अपना बेचा हुआ माल भी सेम डे कवर भी नहीं कर सकता हो, उसको डबल फंड देना होगा। तो सेबी हम लोग का इंटरेस्ट, रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बैठा है कि बड़ा हाथी का सेफगार्ड कर रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर उसको दिक्कत ना करे कहीं पे?
हाँ, तो आप ये लेटर लिख के एचओ में फॉरवर्ड कर दीजिए। ना ना, मैंने मेल में फीडबैक में मेरा कंप्लेंट ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। और ये मेरा सजेशन नहीं है, मेरा ग्रीवांस है कि ऊपर में बैठ के नियम उल्टे पुल्टे बनाए जाते हैं। कोई भी कंप्लेंट मेल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्कोर्स पोर्टल में होता है, लेकिन ऐसा कुछ स्कोर्स में आप अपलोड नहीं कर सकते। नहीं, और एक चीज और ग्रीवांस है कि आज सेबी का तो ऑफिस कलकत्ता में भी है, तो शायद कलकत्ता का ही नंबर है। हाँ हाँ, ये आ रहा हूँ। हाँ, कलकत्ता तो में कभी भी आप तो इन्वेस्टर मीट क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं आता इन्वेस्टर मीट का। हमारा ग्रीवांस होगा, कुछ भी होगा, ग्रीवांस सेल क्या कर रहा है तब? कभी कोई सर्कुलर नहीं आता ग्रीवांस मीट है कलकत्ता में, आइए भैया, इन्वेस्टर को कोई तकलीफ है तो। ग्रीवांस सेल बना किस लिए है? आप साल में एक इन्वेस्टर मीट भी नहीं कराते हैं कि भैया किसी को कोई ग्रीवांस है तो बोलिए। चिट्ठी तो मैं भेज दूंगा, मेरे को मालूम है चिट्ठियों का क्या होता है, कोई जवाब भी नहीं आता, कुछ नहीं होता वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी आगे कई चिट्ठियां भेज चुका हूं मैं। आज ग्रीवेंस सेल का काम नहीं है क्या कि एक बार तो इन्वेस्टर मीट बुलाए यहाँ पे कि क्या ग्रीवेंस है, किसी को कोई ग्रीवेंस है कि नहीं है? आप सर जवाब तो दीजिए कुछ। हाँ सर, मैं आपको यही बोल सकता हूँ, आपका जो एक नहीं, आप तो ग्रीवेंस सेल में हैं, हो सकता है ना, आप तो ग्रीवेंस सेल में हैं। आप बताइए ना, ग्रीवेंस सेल ने साल में कितनी बार इन्वेस्टर मीट कराया है कलकत्ता में? आप मेरे को बताइए काइंडली कि कितने साल में कितना इन्वेस्टर मीट कलकत्ता में हुआ है ग्रीवेंस से रिलेटेड, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ग्रीवेंस सेल का तो काम वही है। मेल चिट्ठी तो मैं भेज दूंगा, उस पर तो कुछ होना नहीं है, मालूम है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी भेज चुका कई बार मैं। आप तो ग्रीवेंस सेल में काइंडली मेरे को एक चीज बता दीजिए खाली कि कितने साल में कितनी इन्वेस्टर मीट आपने कराई है कलकत्ता में? तो सर आपका एग्जैक्टली क्वेरी क्या है, क्या करवाया जाएगा? तो सजेशन हुआ ना एक। ये सजेशन नहीं है, मैं तो एलिगेशन दे रहा हूँ, ग्रीवांस है मेरा ये। मैं अपना माल सुबह बेच के वापस खरीद भी नहीं सकता हूँ, डिलीवरी का मेरे को डबल पैसा देना होगा नहीं तो, और या फिर मेरे को प्लेज करके ब्रोकर को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। आप फ्यूचर में अलाउ करके रखे हो शॉर्ट सेलिंग, पूरा खुला है एकदम। आप पुट भी खरीदो, दोनों तरफ कमाए बड़ा हाथी। रिटेल इन्वेस्टर तो फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करता ना, लॉट का लॉट काम नहीं करता रिटेल इन्वेस्टर। तो आप ये कोर्स में अपलोड नहीं कर सकते ऐसा कंप्लेंट, आप लेटर फॉर्मेट में? नहीं, ये मेरा कंप्लेंट ही है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं एक ही चीज। आप ग्रीवेंस सेल में काम कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स में ग्रीवेंस सेल ने कोलकाता में कितना इन्वेस्टर मीट कराया है जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन इन्वेस्टर से किया गया हो? अवेयरनेस प्रोग्राम होता है सर, इन्वेस्टर मीट कुछ नहीं हुआ, तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आप इन्वेस्टर पोर्टल में जाके देख सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, अवेयरनेस क्या अवेयरनेस कराएंगे आप, ये तो मेरे को बताइए। ग्रीवांस सेल का काम अवेयरनेस का नहीं है, ग्रीवांस सेल का काम है ग्रीवांस मीट करना। आप ग्रीवांस जानने के लिए कितनी बार आपने इन्वेस्टर मीट करवाया है? ग्रीवांस सेल का काम अवेयरनेस फैलाना नहीं है, ग्रीवांस सेल का काम है, ग्रीवांस है उसका सॉल्यूशन देना है। तो ग्रीवेंसेस के लिए आपने कितना इन्वेस्टर मीट करवाया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ खाली। लास्ट 10 ईयर्स में कलकत्ता में कितना इन्वेस्टर मीट हुआ है ग्रीवेंस सेल की तरफ से? ग्रीवेंस सेल का काम अवेयरनेस फैलाना नहीं, ग्रीवेंस को उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्रीवेंस का। इन्वेस्टर मीट तो कराया होगा ना आपने लास्ट 10 ईयर्स में कि किसको क्या क्या ग्रीवेंस है, आप वहां सामने आके बोल सकते हैं। कि एक भी नहीं कराया लास्ट 10 ईयर्स में। अवेयरनेस फैलाना अलग चीज है, आपका मेन काम तो ग्रीवेंस का सॉल्यूशन निकालना है। नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ है ट्रेडिशनल सेंस में से भी। मतलब एक भी इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ है। फ्यूचर में कोई प्लानिंग है इन्वेस्टर मीट कराने का ग्रीवेंस से रिलेटेड, ताकि लोग आके आपके सामने बात कर सके कि मेरे भैया ये ग्रीवेंस हो रखे हैं हमारे? अच्छा, ऐसा कुछ अगर होगा तो सर आपको सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट में मैं पर्सनली आपसे एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि सर आप ग्रीवेंस सेल में बैठे हैं, ग्रीवेंस सेल का काम होता है ग्रीवेंस का सॉल्यूशन करना। अगर ग्रीवेंस सेल अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता ये सब चीज के लिए, तो फिर वो जॉब एक टाइम पास जॉब है और कुछ नहीं है। तो ठीक है सर, मैं यही कर सकता हूँ कि मैं तो इन्फॉर्म कर सकता हूँ। आप मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके यहाँ पे भी अगर कॉल रिकॉर्ड होती है
तो काइंडली ये रिकॉर्डिंग आप अपने हेड ऑफिस तक पहुंचा दीजिए कि ग्रीवेंस सेल में क्लाइंट ऐसे फोन करके बोले। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।